अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो कुछ यूं है, हिंदी लिखी हुई है, कुछ 85 लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर्स और विलेज, यही कुछ लिखा हुआ है। रिचेस्ट विलेज। हाँ, रिचेस्ट विलेज, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि 85 हेलीकॉप्टर होंगे विलेज में। हाँ जी, और 85 हेलीकॉप्टर रिचेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर कोई रिचेस्ट विलेजेस हैं तो उनके हेलीकॉप्टर पता नहीं अब क्या दिखाने वाले हैं वीडियो के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कीजिए। ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते वीडियो के हैं। साथ साथ अकेली वीडियो नहीं, ऐसे ही मज़ेदार कमेंट और मज़ेदार रिएक्शन आपको मिलेगा मिलेगा, सुनने बिल्कुल को। बिल्कुल। हाँ जी, तो शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे ही गांव का नाम आता है हमारे दिमाग में कुछ तस्वीरें आने लगती हैं, जैसे मिट्टी के घर, चारों तरफ बंधी गाय भैंसे, कच्चे रास्ते, लहलहाते खेत और कुछ असुविधाएं, है ना? लेकिन कुछ गांव हमारे भारत में ऐसे भी हैं जिनके बारे में सुनकर आपके दिमाग में गांव की जो तस्वीर है वो एकदम से बदल जाएगी। भारत के जिन गांवों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उन गांवों के लोग तो हमसे और आपसे भी ज्यादा अमीर है जनाब। इन्हें बिल्कुल भी कम समझने की गुस्ताखी मत करिएगा। भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। एक और जहां भारत विदेशों में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा, वहीं भारत के गांव भी तेजी से विकास कर रहे हैं। उसी कड़ी का एक हिस्सा भारत के ये गांव है जो विकास के मामले में चीन और जापान को भी मात दे रहे हैं। ये भारतीय गांव केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अमीर है। ये गांव कौन कौन से हैं, कहां स्थित हैं और कैसे ये गांव इतने अमीर बने, ये जानने के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। भारत के सबसे अमीर गांव में सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात के कच्छ जिले में बसने वाले मधापर गांव की। ये गांव बैंकों के मामले में दुनिया के सबसे अमीर गांवों में से एक है। करीब 7,600 घरों वाले इस गांव में 17 बैंक हो गए हैं। और हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सभी बैंकों में 92,000 लोगों के 5,000 करोड़ रुपए जमा है। इस गांव की समृद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। इस गांव की अमीरी का मेन कारण है यहाँ के 17 बैंक। आपको बता दें कि इन बैंकों के अकाउंट होल्डर्स यूके, यूएसए, कनाडा और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में रहते हैं। वैसे तो इस गांव के अधिकतर लोग विदेशों में रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और उसे कभी नहीं भूलना है। देश के बाहर रहकर भी यहाँ के लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया और स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर, बांध, ग्रीनरी और झीलों का निर्माण करवाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस गांव के लोगों की कमाई का मेन सोर्स खेती ही है, जो भारत के बाकी गांवों में होता है। यहाँ का अधिकतर अनाज मुंबई एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा लंदन कम्युनिटी से जुड़े रहने के लिए गांव में एक ऑफिस भी है। भारत के अमीर गांव की लिस्ट में दूसरा नाम है महाराष्ट्र के हिवरे बाजार का। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला सूखाग्रस्त होने के कारण पूरे भारत में फेमस है, लेकिन उसी अहमदनगर में अपने इरिगेशन सिस्टम के लिए मशहूर है हिवरे बाजार। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में बेरोजगारी, पलायन और डकैती से जूझता हुआ हिवरे बाजार अपनी ही बनाई योजनाओं का इस्तेमाल करता रहा और सरकार से मिलने वाली योजनाओं का भी फायदा उठाकर सही रास्ते पर आया। आपको बता दें कि इस गांव में रह रहे लोगों की एक महीने की एवरेज इनकम 30,000 से भी ज्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिवरे बाजार गांव में रह रहे 235 परिवारों में से 60 परिवार लखपति हैं। तीसरा आता है कर्नाटका का हम्पी गांव। ये गांव अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए फेमस है। हम्पी गांव का ऐतिहासिक कलेवर अपने आप में बेहद खास माना जाता है, लेकिन इसके गांव का स्वरूप भी आश्चर्यजनक है। इस गांव में लोग आपको आसानी से कार और बाइक पर घूमते नजर आ जाएंगे और उनमें से कुछ लोग विदेशी भी हो सकते हैं, क्योंकि हम्पी गांव में रशियन और इजरायली लोग रहते हैं।
यहाँ पर रशियन और इजरायली खाना भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बड़ी दुकानें भी हैं। बताइए, ऐसी जगह को आप गांव कहेंगे? इतने नहीं, यहाँ के कुछ दुकानदार तो एक महीने भर में लाखों रुपए आसानी से कमा लेते हैं। अपनी ऐतिहासिक विरासत को समेटे ये गांव शहर वाले सारे रंग रखने के बाद भी अपने गांव की रंगत पर पूरा खरा उतरता है। और अगर आप हम्पी जाना चाहते हैं तो बेझिझक जाइए, ये गांव आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। भारत के अमीर गांवों की लिस्ट में तीसरा नाम है हिमाचल प्रदेश के मरोग गांव का। हिमाचल एक ऐसी जगह है जहां की आब हवा किसे नहीं पसंद होती। हिमाचल का ही एक बेहद खूबसूरत गांव है मरोग गांव। ये गांव देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही अमीर भी है। हिमाचल के जंगलों के नजदीक बसा ये मरोग गांव, आपको बता दें कि इस गांव में सेब का बहुत बड़ा कारोबार होता है। इतना बड़ा कारोबार कि विदेशों तक में यहाँ के सेब बिकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गांव के लोगों की अधिकतम सालाना आय 95 लाख रुपए से भी ज्यादा है। चौथा है गुजरात का पुंसरी गांव। साबरकांठा जिले में बसा ये पुंसरी गांव बस नाम का ही गांव है। इस गांव में शहर जैसी लगभग हर फैसिलिटी है और यहाँ काफी अमीर लोग बसते हैं। इस गांव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। यहाँ की पंचायत बेहद अच्छी तरह से काम करती है। अपने अधिकारों का ठीक से इस्तेमाल करके इस गांव तक बिजली, शिक्षा और पानी की भरपूर व्यवस्था करवाई गई है। इतना ही नहीं, इस गांव में इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव के ही एक युवा हिमांशु पटेल ने 23 साल की उम्र में सरपंच बनकर यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधार रखा है। इसके साथ ही इस गांव में बारिश से होने वाले भराव को रोकने के लिए बेहतरीन जल निकासी की सुविधा भी बनाई गई है। इस गांव के लोगों की भी सालाना कमाई अच्छी खासी है। अमीर गांव की लिस्ट में अगला नाम है गुजरात के ही गला बलंदिया गांव का। गुजरात के भुज से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस बलंदिया गांव की पहचान काफी दूर दूर तक है। अगर बात करें यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की तो इस गांव में टॉप क्लास का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इस गांव में चौड़ी सड़कें और टेलीकम्युनिकेशन भी पहुंच चुका है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 8000 लोगों के इस छोटे से गांव की कुल प्रॉपर्टी 1200 करोड़ रुपए है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आर्थिक रूप से गांव कितना संतुष्ट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में ज्यादातर पटेल समुदाय के लोग रहते हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में अपना बिजनेस खोल रखा है, लेकिन विदेशों में होने के बाद भी इन लोगों ने अपने गांव को छोड़ा नहीं, बल्कि अपने गांव के विकास में बहुत योगदान दिया। इसीलिए बलंदिया की छवि आसपास के गाँव में बहुत ही अच्छी खासी बनी हुई है। अगला है महाराष्ट्र का मेंढा लेखा गांव। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बसा ये मेंढा लेखा गांव अपने आप में बहुत अनोखा गांव है। 6 साल तक चली एक बड़ी कानूनी जंग जीतने के बाद मेंढा लेखा गांव पहला ऐसा गांव बना जिसके पास अपने वन अधिकार भी है। इस गांव के ज्यादातर लोग मुख्य रूप से बांस के बिजनेस पर डिपेंडेंट हैं। इस गांव में लगभग 450 गोंड जाति के लोग रहते हैं और ये लोग बांस से कागज बनाने का काम करते हैं। यह उनकी आमदनी का मेन सोर्स है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन यही बिजनेस करके यहाँ के लोग करोड़ों की कमाई कर लेते हैं, जितना आज के जमाने में डॉक्टर, इंजीनियर भी कमा पाते हैं। अब आपको बता दें कि इस पैसे का पूरा इस्तेमाल गांव के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अगला है जौनपुर का माधोपट्टी गांव। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बसे माधोपट्टी गांव की कहानी आपको काफी पसंद आएगी। कहते हैं कि इस गांव में केवल IAS और IPS ही पैदा होते हैं। पूरे जौनपुर में ये गांव अफसरों वाले गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव में केवल 75 गांव हैं और इस गांव से 47 से भी ज्यादा IAS और IPS अफसर देश के अलग अलग राज्यों में सेवा कर रहे हैं। इस गांव के कुछ लोग वैज्ञानिक तो कुछ लोग विश्व बैंक तक में काम करते हैं। यहाँ के लोग इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंचने के बावजूद अपने गांव को नहीं भूले, गांव के विकास से जुड़ी सारी चीजों में अपना योगदान देते हैं। तो ये थे भारत के कुछ सबसे अमीर गांव जो अपने आप में अनोखे हैं। इन गांव के बारे में जानकर एक चीज तो हम साफ समझ पाते हैं कि अगर गांव में पंचायती राज और नियमों का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो भारत के बाकी गांव भी तरक्की में पीछे नहीं छूटेंगे। गांव के लोग विदेश जरूर जाएं, वहां बिजनेस जरूर करें, लेकिन अपनी मिट्टी के बारे में उन्हें हमेशा सोचना चाहिए।
अपने गांव की तरक्की में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अपने गांव के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप शहर में जन्मे लेकिन आपके दादा दादी, आपके नाना नानी किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो भी आपने अपने पुश्तैनी गांव के लिए क्या किया है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सभी लोग गांव की ओर रुख करें, कुछ हिस्सा अपनी कमाई का गांव को दे, तभी ये देश वापस सोने की चिड़िया बन पाएगा। शेयर कीजिए इस विचार फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद। हाँ जी, तो बिल्कुल जो है हम आपने तो काफ़ी लोगों ने पहले भी वीडियो देखी होगी, जिन्होंने हमारे साथ देखी है तो उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने देखी है, और हमारी वजह से भी काफ़ी जो है वो शेयर होगी। तो हम तो भैया पहले ही जो है वो गांव से हैं, और लेकिन ये पहले हम इंडिया के जितने भी सिटी थे ना उनको देखते थे। किसी मेट्रो को देख लिया, किसी सिटी को देख लिया, किसी सिटी के अंदर किसी अच्छी कंपनी को देख लिया, टाटा कंपनी को देख लिया, अंबानी जी को देख लिया, जितनी भी ट्रेन्स हैं उनको देख लिया, फिर मेट्रो, फिर स्टेशन को देख लिया, मतलब सारा कुछ तो नहीं देखा ना, अभी भी बहुत कुछ लेकिन बाकी है। आज की जो वीडियो थी ना इसमें हमने देखे गांव, बिल्कुल विलेज, वो वाले गांव जहाँ कहते हैं कि बड़े बैकवर्ड लोग होते हैं, जो जिनको गरीब भी समझा जाता है, जिनको ज़्यादा तादाद में जिनको अनपढ़ भी समझा जाता है, वो एजुकेटेड नहीं होते। ये सारी चीज़ें ना, ये सारी कहते हैं खामियाँ गांव वालों के साथ जुड़ी होती हैं। कि जी आप कहाँ से हैं? जी देहाती हूँ मैं। लोग पेंडू पेंडू हो तुम, हैं? तुम कौन हो? पेंडू हो और नॉनसेंस हो। अक्सर शहरी लोग बोलते हैं पेंडू नॉनसेंस है। तो ये नहीं पता कि ये पेंडू, अब देखें एक अफसरों का गांव। अच्छा यार देखिए, एक अफसरों का गांव था, अफसरों का गांव, और बाकी पटेल फैमिली जो थी वो बाहर बैठी है और सारा रेमिटेंस इंडिया भेज रही है, और हमारे यहाँ से क्या हो रहा है? हमारे यहाँ से एक बंदा चला गया है तो फिर पूरी फैमिली इसी उम्मीद पे बैठी है, हमें कब बुला रहे हो, हमें कब बुला रहे हो। अच्छा वो तो ठीक हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे जो हमारे बिजनेस पर्सन है वो क्या करते हैं, यहाँ से पैसा उठाया और उठा के जनाब सारे का सारा यूके, यूएसए, कनाडा, और अगर वहां पे नहीं ले जा सके तो अरब में, सऊदी अरब में जो है वो वहां पे ले गए, वहां पे कोई कारोबार शुरू कर लिया। तो भैया ये है भाई, यही चीज आप में जो है वो ज्यादा है कि आप अपनी कंट्री के साथ वफादार हैं, तो ये सब सब कुछ मुमकिन है। आपका वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कौमें, जातें, नस्लें बाद में, हिंदू मुसलमान सारा कुछ बाद में, पहले मुल्क, पहले देश। तो भैया जब तक मिट्टी, अपनी मिट्टी पहले नहीं होगी ना, तो फिर भाई आप क्या कहते हैं, आप जो भी कर लेना, आप जितने भी मुखलस बन लें, आपकी कौम जो है वो आपको टिकने नहीं देगी, काम नहीं करने देगी। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही सीधा बंदा आ जाए, तो वो जब तक लोगों में ये चीज़ ना पाई जाए कि वो अपने मुल्क के साथ वफादार बने, वो वाले वफा ना करें, वो जो फ़ोन पे होता है, जानू मैं बहुत वफादार हूँ, तुम बहुत वफादार हो, और 2 साल बाद क्या हो रहे होते कि अच्छा उनको वफा वाला कोई और मिल गया और जानू को वफा वाला कोई और मिल गया। नहीं, 2 साल तो दूर की बात है ना, इधर वो कह रहा है कि तेरे बगैर मुझे सांस नहीं आता। साथ ही कॉल बंद करके दूसरी को कह रहा होता है कि जानू आपने खाना खाया या नहीं। इतनी सी वफा है ना। तो ये चीज़ है कि भाई आप जब सारी वफाएं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना, आप कुछ सीख लेंगे, ये मिट्टी से प्यार करना, अपने मुल्क से प्यार करना सीखेंगे ना, तो भाई सारे जितने भी कर्जे हैं या जितना भी आप पे मसले मसाइल है ना, आपके सब सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा सुनो, आपकी बात आपके मुंह में, भाई पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा है ना, अवाम के पास इतना, प्राइवेट गवर्नमेंट बेशक भला कर्जे के नीचे आई हुई है, गवर्नमेंट जितनी मर्जी दब जाए, गवर्नमेंट के बुरे हालात कह सकते हैं आपके हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट लोगों के पास इतना पैसा है कि अगर सारे लोग जमा होकर अपनी प्रॉपर्टी दें ना, सारी ना दे, 50% पैसे, कितने जी, 50% अपने पैसे वो कह दें कि ये 50% मैंने डोनेट कर दिया पाकिस्तान के लिए, मैंने जो अपने मुल्क का कर्जा वो उतारना है,
तो अगर सारे लोग 50% अपनी जायदाद का हिस्सा दे सर दें, तो पैसे उतर भी जाएं और फिर बढ़ जाएं, खजाना बढ़ जाए। देखिए एक और चीज, वो क्यों दें? अच्छा, वो क्यों दें? अब देखें कि नवाज दौर में एक दौर आया था, वाल साहब बताते हैं कि तब तो हम पता नहीं पैदा हो रहे थे, क्योंकि 1995 की मेरी आपकी और मेरे हम दोनों की जो है डेट ऑफ बर्थ है। तो वो कहते हैं कि नवाज ने उस दौर में लोगों से सोना इकट्ठा किया जी, मुल्क का कर्जा उतारना है। लोग औरतों ने, हाँ जी, औरतों ने अपने बालियां उतार के दे दी कानों की, और वो जो नाक में पहनते हैं वो क्या कोका सा होता है, नथली, वो तक दी। इतना सोना दिया, इतना सोना दिया कि अभी जो है ना, क्योंकि इसने ऐलान किया था कि जी मुल्क का कर्जा एक बार उतार देंगे, दोबारा आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं, तो आप ऐसा करें कि आप ना दान करें, आप जो दे सकते हैं दें, और खास करके जो गोल्ड है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ आप दे दें। तो दुनिया जहान ने इतना गोल्ड दिया, इतना गोल्ड दिया, तो वो किधर गया फिर? कर्जा तो वही का वही, सारा कुछ वही का मैं नहीं वही। मानता कि लोगों ने दिया होगा। भाईजान दिया था, अखबार में ऐड आए थे कि फलां माई ने इतना सोना दे दिया, फलां औरत ने इतना। यार आप छोड़े, चलो ठीक है, तब की बात तो आप छोड़े। ये दिया मीर और दूसरा जो डैम है, उसके लिए जब कैंपेन चली थी कि उसके लिए पैसे दें, 10 तो रुपए 10 रुपए 20 रुपए आपने कितनी बार सेंड किए थे? मोबाइल से, मोबाइल बैलेंस से कितनी बार सेंड किए थे? आसानी के साथ था। आसानी से हो हाँ जाते जी, हैं। तो हर आपने सेंड किए। बंदे ने सोचा होगा कि यार मेरे 10-20 साढ़े- में से कौन सा मैं गरीब हो जाऊंगा। 750 अरब के राउंड अबाउट वो पैसे जमा हुए थे, ठीक है। और फिर बाद का फिगर तकरीबन बढ़ गए थे, 750 अरब के बाद 10 अरब के राउंड अबाउट पहुंच गया था। अब जनाब गवर्नमेंट बदली, क्योंकि वो कैंपेन चलाई थी चीफ जस्टिस ने, उसने कहा था कि यार आपके मसले हैं तो ठीक है। अब चीफ जस्टिस साहब वल्लाह आलम, उनका अभी कभी बयान नहीं आया या क्या सीन बना, वो चले गए लंदन अपनी रिटायरमेंट के बाद। जल्दी उन्होंने रिटायर हो जाना था 2-3 मंथ में। अब वो पैसे थे सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अकाउंट में थे। अब जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से वैसे भी तो बंदा लेके जा नहीं सकता ना यार, कौन सा वो उसके ऊपर खुदा लगा होता है, क्योंकि वो तो एक सीट पे होता है ना, तो जो अकाउंट होता है वो तो क्या कहते हैं कि एक इदारे के अंडर होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है। अब जी ये कहते हैं कि जी वो लेके भाग गया, और कुछ कहते हैं जी कि वो हमने निकलवा के जो है वो इन्वेस्ट किए थे कि डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, वट एवर, जो भी मतलब कहानी, अंडरग्राउंड, सारा कुछ अंडरग्राउंड हो गया है। अब देखें जो कईयों ने ज़कात समझ के जो है वो डोनेट किया, कईयों ने कुछ समझ के डोनेट किया। अब जो लोग ज़कात के पैसे खा जाएं, ज़कात के भी मुसारफ होते हैं, ज़कात के भी मतलब होते हैं कि किन को लगती है, कि फ़कीर गरीब किसको लगती है और किसको नहीं लगती, इस्लाम को फॉलो करते। तो फिर भी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि प्रो मुस्लिम हमें बनने की बड़ी पड़ी है, हम प्रो मुस्लिम है, प्रो मुस्लिम है। लेकिन अच्छा, आज यहाँ पे याद आ गया, बात से बात निकल आई। एक भाई ने ना, वो मैंने ना जब फोटो पोस्ट की ना उधर, तो उनका कमेंट आया कि ना आप भाई इंडियन काफरों के प्रोडक्ट मत यूज करो, आप ये हरामी प्रोडक्ट हैं, इस तरह का कुछ वर्डिंग में कुछ अगर आगे पीछे हो जाए तो सॉरी, माजरत। तो हराम के प्रोडक्ट हैं या इस तरह का, तो आप मौलाना के हलाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अब देखिए, गुस्से से किसी ने नहीं, एंड पे उन्होंने मतलब मजाक में लिखा था, उन्होंने ये कहा कि आप जो है ना हलाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, इनको छोड़ें। तो ये चीज है कि हमने इस्तेमाल भी वही सारा कुछ करना है, और दिल करे तो जो मुल्ला जो है हजरत साहब, वो भी दिल करे तो कुछ ना कुछ साबुन जो है वो इंडिया का लगा रहे हो, तेल जो है वो इंडिया का लगा रहे हो, क्या पता। लेकिन ये चीज है कि हमें मिल के ये चीजें खत्म करनी होंगी, खत्म करेंगे तो बात बनेगी। बिल्कुल ये और फिर जाके आप अपनी जो है ना ये चीजें सब छोड़ के नस्ली तजाद जो है, तजाद कहते हैं फर्क को, उसको छोड़ें, और मजहबी तजाद जो है, मजहबी फर्क को छोड़ें। आप सिर्फ ये देखें कि हम इंसान हैं, इंसान बन के रहना है, और अपने मुल्क के साथ वफादार बने। अपने मुल्क के साथ वफादार बनेंगे तो भैया चाहे कोई एक पैसा भी कमाएगा, इवन के कोई मांग कर भी अगर खाएगा ना, तो वो भी कम से कम हलाल करके खाएगा। वो भी ये सोचेगा कि यार आज का मेरा दिन हो गया है, मेरा पेट भर जाएगा, तो इससे ज्यादा मैंने
मांगना नहीं है, मैंने इसको जमा नहीं करना। जी, तो बिल्कुल जमा ऐसे। करने का रुझान जब खत्म होगा ना तो सब कुछ सेट हो जाएगा। विलेज की बात कर रहे थे तो विलेज हम हैं जी पेंडू। हम बिल्कुल, भी और गांव अपने से विलेज के belong लिए करते बहुत हैं। कुछ करना चाहते हैं। तो अपने गांव से, हम भी गांव से तल्लक रखते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। हम आप लोगों को दावत देते हैं कि आपने अगर गांव के, जो गांव से नहीं रहने वाले, जो सिटी में रहते हैं, जिनका शौक है, जिनके दिल में इश्तियाक है कि हम गांव की सैर करें, तो हमारा गांव बहुत अच्छा है। हाँ जी, आप वहां से आए हैं, हम व्लॉग बना के नहीं पोस्ट करने वाले, आप वहां से आए, आकर देखेंगे। यार क्या आप बात आए कर रहे हो यार। भाई, फिर क्या आ सकते हैं यार। अच्छा ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।